Hello, bachcho. Let's see the question. The question is, which of the following compounds undergo electrophilic aromatic substitution most readily? फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, देन बेंजीन, देन एनिलीन एंड देन टोलुइन। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट यूज होगा, वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा जो यूज होने जा रहा है वो होने जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। आपको पता लग रहा होगा इसके नाम से ही कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में हमें करनी है बात। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक कोई भी ऐसी चीज जिसपे प्लस चार्ज हो, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लगे, उसको एक को हटाना है दूसरे को लगाना है। तो कंसेप्ट क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग एक मान लेते हैं सबसे पहले। इस बेंजीन रिंग में ये सारे पाई बॉन्ड्स हैं, हर जगह एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब क्या करना है हमें, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे ही हाइपोथेटिकली ई प्लस लिख दिया मैंने। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक यहाँ पे करेगा, और फाइनली हमारा जो ये हाइड्रोजन है इसको हटा के, क्योंकि ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि हमारा एक हाइड्रोजन चला जाएगा दैट इज H प्लस की फॉर्म में। एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा दूसरा आएगा, और यहाँ पे हमारे पास H प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब हमें ये बताना है कौन सबसे ज्यादा फास्टली देगा, कौन इजीली देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें जानना होगा कि किस चीज पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा तो वो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस चीज को पसंद करता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होगा, अगर किसी जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली क्या, कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज हमें जहां ज्यादा मिल जाए वही हमारे पास आपका हो जाएगा, वही फास्टेस्ट देगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है वो है हमारे पास COH ग्रुप। अब ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक्सपेंड करके बना देता हूँ। COO, ये हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है। अब यहाँ पे ये क्या करता है, एक समझा देते हैं थोड़े से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब कंप्लीट करूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको सभी को रेजोनेंस पता ही होगी किस तरीके से करती है। ये पाई बॉन्ड यहीं रहेगा, ये पाई बॉन्ड यहीं रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस आ चुकी है इस वक्त पाई बॉन्ड में, यहाँ पे। तो ये जो पाई बॉन्ड हमारा था, अब जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस चार्ज आएगा, बट यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे ये रेजोनेंस होगी, देन रेजोनेंस कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। क्या इलेक्ट्रोफाइल कभी चाहेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पे? ऑब्वियसली नो चाहेगा। वो कहेगा नहीं भाई, मुझे तो जो है नेगेटिव चार्ज चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो यहाँ पे तो वो अटैक करना बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो वो इसको मना कर देगा कि यहाँ पे मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा मोस्ट रेडली नहीं है। देन सिंपल बेंजीन है, बेंजीन पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। अब यहाँ पे एक है NH2, एक है CH3। इसके बारे में देख लेते हैं, ऑप्शन बी और सी के बारे में, उसी से सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एनिलीन का देख लेते हैं। एनिलीन क्या होता है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग में बनाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर NH2। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है सर, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब यहाँ भी रेजोनेंस है। किस तरीके की रेजोनेंस होंगी, यहाँ पे ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं इसका भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी बात पे। तो यहाँ पे बना दिया मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे N2, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए तो प्लस लगा दूंगा मैं। ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मेरे पास माइनस चार्ज आ रहा है। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे इधर मूव करेगा, देन यहाँ आएगा, मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कि मैं इस नेगेटिव चार्ज पे हूँ? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल जरूर ट्राई करेगा कि मुझे यहाँ पर आना है, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, ये मेरी काम की चीज है। क्या काम की चीज है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ पे फास्ट होगी या फिर इजीली होगी, और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे डिफिकल्ट होगी।
क्योंकि हमने देख लिया भाई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल जाएगा। देन थर्ड जो है हमारे पास वो है टोलुइन, सॉरी जो लास्ट वाला है दैट इज टोलुइन। अगर टोलुइन की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा एक चीज जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ये बना देंगे CH3। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपली CH बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये मेरे पास जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टूट के, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो कुछ फाइनली अल्टीमेटली दिखेगा उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे ये मैंने अगेन बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ ये सॉरी पाई बॉन्ड। देन यहाँ पे मेरे पास माइनस आ जाएगा। देन ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और H+ ऐसे ही इसके पास रहेगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहेगा हाँ आई एम रेडी टू कम हेयर एज वेल। तो इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ अटैक कर जाऊं। तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन है वो होगी फास्ट, मतलब इजीली होगी। तो दो चीजें हैं अब हमारे पास फास्ट वाली, एक तो हमारे पास है ये एनिलीन वाली, दूसरी है हमारे पास टोलुइन वाली। अब कौन सी फास्ट होगी, तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने बातचीत करी है हाइपर कॉन्जुगेशन की। बट जो पीछे हुआ है वो क्या हुआ है सर, यहाँ पर हुआ है रेजोनेंस। और रेजोनेंस का कौन सा वाला रेजोनेंस सर, यहाँ हुआ है +R, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला। यहाँ भी रेजोनेंस थी बट यहाँ पे थी -R, तो इसी वजह से काम था। तो +R इज मोर इफेक्टिव देन +H। तो +R की जो पावर है वो ज्यादा होती है +H की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चाहेगा कि मैं वहां जाऊं, इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा जहां पे रेजोनेंस से मुझे ज्यादा चार्ज मिल रहा है मैं वहीं पर जाऊंगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक हियर, एंड ये फास्ट नहीं, ये इस केस में हो जाएगी अब फास्ट टेस्ट। तो मतलब सबसे इजीली जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी एनिलीन में। तो यहाँ पे जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एंड फाइनली हम इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेंगे। So the final answer is going to be option number C. Hope you understood it well. Best of luck.